कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां की जमीन के नीचे खजाना नहीं बल्कि लोगों की जेब में बेशुमार पैसा है। जहां के लोग इतने अमीर हैं कि उनके गैराज में महंगी गाड़ियां, ट्रैक्टर और शानदार बाइक्स खड़ी हैं, जिनके बैंक अकाउंट करोड़ों में हैं। लेकिन जब आप उनके घरों को देखते हैं तो आपकी आंखें धोखा खा जाती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि करोड़पति होने के बावजूद पूरे गांव में एक भी घर पक्का नहीं है? एक भी घर में सीमेंट या ईंट की छत नहीं है। क्या यह कोई गरीबी है? नहीं। क्या यह सरकार का कोई कड़ा नियम है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि 21वीं सदी के इस आधुनिक भारत में राजस्थान के इस गांव के लोग आज भी मिट्टी और पत्थरों के मकानों में रहने को मजबूर हैं? क्या यह कोई पुराना श्राप है या फिर किसी अदृश्य शक्ति का डर जिसने पूरे गांव को पिछले कई 100 सालों से अपनी मुट्ठी में जकदबोच रखा है? आज हम चलेंगे राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपे उस रहस्यमयी गांव में, जहां इंसान अपनी मर्जी से अपना घर नहीं बनाता, जहां घरों में ताले नहीं लगते और जहां अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है। स्वागत है देवमाली में। राजस्थान के ब्यावर जिले में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है यह छोटा सा गांव देवमाली। दूर से देखने पर यह गांव किसी पुराने जमाने के सेट जैसा लगता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, चारों तरफ हरियाली और मिट्टी के बने हुए घर जिन पर केलू खपरेल की छतें हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि यहां विकास अभी पहुंचा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी घर के अंदर झांकेंगे आपका यह भ्रम टूट जाएगा। इन कच्चे मिट्टी के घरों के अंदर आपको वो हर सुख सुविधा मिलेगी जो शहर के किसी भी आलीशान बंगले में होती है। एयर कंडीशनर, बड़े एलईडी टीवी, मॉड्यूलर किचन का सामान, फ्रिज और घर के बाहर खड्ड ही चमचमाती एसयूवी गाड़ियां। यह विरोधाभास ही इस गांव की सबसे बड़ी पहेली है। आखिर ऐसा क्यों है कि यहां के लोग अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपने सिर पर एक पक्की छत नहीं डाल सकते? इस सवाल का जवाब छिपा है यहां की हवाओं में बहने वाली आस्था में। इस गांव का जर्रा जर्रा समर्पित है भगवान देवनारायण को। स्थानीय किंवदंतियों और बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार यह कहानी सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि जब भगवान देवनारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो वे इस गांव में आए। उस समय यहां के गुर्जर समाज के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब भगवान के जाने का समय आया तो उन्होंने खुश होकर गांव वालों से वरदान मांगने को कहा, लेकिन गांव वालों ने दौलत या शोहरत नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ यहीं रहें। भक्तों के इस प्रेम को देखकर भगवान देवनारायण ने वचन दिया कि वे इस गांव की सीमा के अंदर ही वास करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी मान्यता शुरू हुई जिसने इस गांव का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रामीणों का मानना है कि यह पूरा गांव और यहाँ की सारी जमीन भगवान देवनारायण की है। उनका तर्क बहुत सीधा और दिल को छू लेने वाला है। जब हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव खुद एक साधारण मंदिर में रहते हैं तो हम उनसे ऊंचे, उनसे पक्के और उनसे बेहतर महल कैसे बना सकते हैं? यह अपमान होगा। इसी आस्था के चलते पीढ़ियों से किसी ने भी यहाँ पक्का मकान बनाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, जिसने भी सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल करके छत डालने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई। उसके घर उजदाच गए या उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं या डर, लेकिन देवमाली के लोगों के लिए यह एक अटूट सत्य है। लेकिन देवमाली की कहानी सिर्फ कच्चे मकानों तक सीमित नहीं है। यहाँ का जीवन जीने का तरीका भी अपने आप में एक मिसाल है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव के किसी भी घर में ताला नहीं लगाया जाता। जी हां, चाहे घर में कितना भी सोना, चांदी या पैसा रखा हो, लोग दरवाजे खुले छोड़ दाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। यहाँ चोरी नहीं होती। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव की रखवाली खुद भगवान देवनारायण करते हैं। अगर कोई चोरी करने की सोचता भी है तो वह गांव की सीमा पार करने से पहले ही अंधा हो जाता है या अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है। यह विश्वास इतना गहरा है कि यहाँ अपराध दर 0 के बराबर है। इसके अलावा यहाँ का खान पान और रहन सहन पूरी तरह से सात्विक है। देवमाली में शराब और मांस का सेवन
पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ के लोग जलाने के लिए केरोसिन या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पारंपरिक तरीके से या तो गैस का उपयोग करते हैं या सूखी लकड़ियों का। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लोग पक्के मकान नहीं बनाते तो क्या ये गरीब हैं या पिछड़े हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देवमाली के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से जुड़े हैं, लेकिन यह कोई साधारण खेती नहीं है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के मकानों की बनावट को अगर आप ध्यान से देखें तो यह इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है। मिट्टी की मोटी दीवारें गर्मियों में घर को ठंडा रखती हैं और सर्दियों में गर्म। छतों पर लगे केलू बारिश के पानी को आसानी से निकाल देते हैं। यह सस्टेनेबल लिविंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकार ने भी इस गांव की इस अनोखी संस्कृति को पहचाना है। हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के खिताब से नवाजा है। यह सम्मान सिर्फ इसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की उस संस्कृति के लिए है जिसने आधुनिकता की आंधी में भी अपने दिए को बुझने नहीं दिया। देवमाली हमें सिखाता है कि अमीर होने का मतलब आलीशान महलों में रहना नहीं है। अमीर वो है जो अपनी परंपराओं का सम्मान करे, जो अपने समुदाय के साथ मिलजुल कर रहे और जिसके मन में इतना संतोष हो कि उसे अपने दरवाजे पर ताला लगाने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजस्थान के उस गांव की जहां दौलत तो है मगर दिखावा नहीं। क्या आप कभी ऐसे गांव में एक दिन बिताना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको भारत के इस अनोखे रंग को देखकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।